नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, केल्विन डब्ल्यू नेथन की सिस्टम बनाएं लक्ष्य से सफलता तक। हाँ, नमस्ते। और इसका जो मूल विचार है वो काफी सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। मतलब ये कि सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है उन तक पहुंचने का सही तरीका, यानी सही सिस्टम बनाना। सही कहा। गोल्स तो सब बनाते हैं, पर सिस्टम बनाने पर ध्यान कम जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम्स क्यों इतने जरूरी हैं और इस किताब के हिसाब से इन्हें बनाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो किताब शुरू होती है एक सच कहूं तो चौंकाने वाले आंकड़े से। हाँ, क्या है वो? कि लगभग 92% लोग, सोचिए 92%। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, वो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब नए साल के संकल्प पूरे नहीं कर पाते। अच्छा, और इसकी वजह? उनका फोकस, ध्यान सिर्फ मंजिल पर मतलब लक्ष्य पर होता है, रास्ते पर यानी सिस्टम पर होता ही नहीं। ये तो बहुत आम प्रॉब्लम है। हाँ जैसे मान लीजिए लक्ष्य है वजन घटाना, जी, ये हुआ लक्ष्य। ठीक है। पर सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा रोज सुबह 30 मिनट टहलना और मीठा कम खाना। बिल्कुल। या फिर जैसे लक्ष्य है मुझे एक किताब लिखनी है, हाँ, लेकिन सिस्टम है मैं हर सुबह 1 घंटा बिना किसी डिस्टरबेंस के लिखूंगी। एग्जैक्टली, वो रोज का काम। और यहीं पर सिस्टम की असली ताकत समझ आती है। किताब कहती है, और ये आंकड़ा मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, कि हमारी आदतें हाँ, हमारी जिंदगी का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करती हैं। 90%? ओह, हाँ, मतलब हमारे ज्यादातर काम ऑटो पायलट पर होते हैं और एक मजबूत सिस्टम ही हमें किसी काम को लगातार करने में मदद करता है। मतलब आदत बनाने में। बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे बेहतर होने में और आखिर में सफल होने में। लक्ष्य तो बस एक कह लीजिए इरादा है, सिस्टम वो इंजन है जो असल में बदलाव लाता है। 90%, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्यों जरूरी है, बल्कि कैसे करें इस पर भी आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत प्रैक्टिकल तरीके दिए हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो हैबिट्स का। माइक्रो हैबिट्स मतलब छोटी आदतें। बहुत छोटी, इतनी छोटी कि आप उन्हें न करने का बहाना ही न बना सकें। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठकर सिर्फ 1 गिलास पानी पी लेना, बस इतना। हाँ, या फिर हर रोज रात को सोने से पहले अगले दिन के बस 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना, या हर मीटिंग के बाद 1 मिनट लेकर उसका मेन पॉइंट नोट करना। हाँ, ये तो किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। ये बात समझ आती है, छोटे कदम। अच्छा, और आजकल एक और बड़ी समस्या है ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन। उफ, वो तो है ही। मोटिवेशन तो हमेशा रहता नहीं। तो क्या किताब इससे निपटने के लिए भी कोई सिस्टम बताती है? हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब कहती है कि सिर्फ विल पावर मतलब इच्छा शक्ति पे डिपेंड करना काफी नहीं है। सही बात हो तो कमजोर पड़ जाती है। हाँ, तो सिस्टम बनाना है अपने माहौल को बदलने का। जैसे जब काम कर रहे हो तो फोन के नोटिफिकेशंस बंद कर देना, या शायद फोन को दूसरे कमरे में ही रख देना। माहौल को कंट्रोल करना। हाँ, एक रूटीन बनाना कि इस समय से इस समय तक मैं बिना किसी भटकाव के काम करूंगा या करूंगी। जब ऐसा सिस्टम होता है ना, तो अनुशासन अपने आप आता है, चाहे उस वक्त मोटिवेशन हो या ना हो। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब माहौल को अपने हिसाब से ढालना। ये तो हुई भारी चीजें। क्या किताब इससे भी गहरे लेवल पर जाती है? हाँ, बिल्कुल जाती है, और यहीं पर बात और भी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा। किताब बात करती है आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम्स की। आइडेंटिटी बेस्ड, पहचान आधारित। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी पहचान को ही अपने लक्ष्य के हिसाब से ढाल लेना। अपनी पहचान को कैसे? ऐसे कि आप ये न सोचे कि मैं लेखक बनना चाहता हूँ, ठीक है, बल्कि आप सोचें, महसूस करें और व्यवहार करें जैसे कि मैं एक लेखक हूँ। ओ, ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है सुनने में। पर क्या इसमें थोड़ा वो नहीं है, फेक इट टिल यू मेक इट वाला मामला? मतलब अगर कोई अंदर से वैसा फील नहीं कर रहा तो? अच्छा सवाल है। देखिए, किताब का तर्क ये है कि ये सिर्फ कहने या सोचने की बात नहीं है। तो आप उस पहचान को अपने छोटे छोटे रोज के कामों से सच साबित करते हैं। जब आप रोज लिखते हैं, वो आपका सिस्टम है, तो आप सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप असल में वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप असल में लेखक होने का सबूत दे रहे हैं। हर बार जब आप लिखते हैं तो आप अपने मन में एक वोट डाल रहे हैं कि हाँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ।
धीरे धीरे वो पहचान असली बन जाती है। अच्छा, मतलब काम करके उस पहचान को मजबूत करना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या सबसे बड़ी सीख यह है कि रास्ता यानी सिस्टम शायद मंजिल यानी लक्ष्य से भी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो यही निचोड़ है। और वो रास्ता बनता है छोटे लेकिन लगातार कदमों से। रोज थोड़ा सुधार। हाँ, रोज थोड़ा सुधार। जैसा किताब कहती है, लगातार काम करने की जो ताकत है ना, वो मोटिवेशन के बड़े बड़े झोंकों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। सही कहा। और अनुशासन फिर कोई बोझ या सजा नहीं लगता, वो जीने का तरीका बन जाता है। और अपनी पहचान को सिस्टम से जोड़ना, वो इसे और भी टिकाऊ बना देता है। तो ये किताब किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से ये उन सब के लिए बहुत मददगार है जो लक्ष्य तो बड़े बनाते हैं पर फिर टिक नहीं पाते। हाँ, ये तो बहुत लोग हैं। या जिन्हें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, या जो अपनी जिंदगी में थोड़ा और डिसिप्लिन, थोड़ी रेगुलरिटी लाना चाहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग। हाँ, उनके लिए भी ये मुश्किल आइडियाज को बड़े सीधे सादे रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाती है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातें शायद जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से मिलती जुलती लग सकती हाँ, वो भी काफी पॉपुलर किताब है। पर नैथन का अप्रोच मुझे थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट और प्रैक्टिकल एक्शन पर फोकस करने वाला लगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। अपने रोजमर्रा के सिस्टम को सुधारने पर ध्यान दो तो शायद लक्ष्यों की उतनी चिंता करनी ही ना पड़े। बिल्कुल, जैसा कि किताब में एक लाइन है, सफल लोग लक्ष्य में नहीं सिस्टम में जीते हैं। वाह, बढ़िया लाइन है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ सिस्टम पर ही इतना ज्यादा फोकस कर दें कि कहीं बड़ा लक्ष्य या दिशा ही नजर से ओझल हो जाए? मतलब कहीं हम सिर्फ पहिया ही ना घुमाते रह जाएं बिना ये देखे कि गाड़ी जा किधर रही है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। बहुत ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाना। हाँ, या शायद सबसे जरूरी सिस्टम, एक तरह का मेटा सिस्टम, यही है कि हम अपने बनाए हुए सिस्टम्स पर ही नियमित रूप से सोचें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलें, बेहतर करें। वाह, ये तो खुद सिस्टम पर एक सिस्टम बनाने वाली बात हो गई। बहुत दिलचस्प विचार है। चलिए इस पर सोचते हैं।